जैसे कोई सोचता है वैसे ही होता है क्या? कोई बच्चा हंसी में गिर जाता है और धूल में खिल उठता है। विनोद कुमार शुक्ल की ये पंक्तियां उनके पूरे लेखन की आत्मा को बयां करती हैं। वे उन लेखकों में से हैं जिन्होंने साधारण जीवन की असाधारण खूबसूरती को अपने शब्दों में गूंथा। उनकी कहानियां, कविताएं और उपन्यास बाजार, प्रकृति और मनुष्य के आपसी संबंधों को गहराई से टटोलते हैं और इसी गहराई और अनूठे लेखन के लिए उन्हें साहित्य के सर्वोच्च सम्मान यानी 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वे हिंदी के 12वें लेखक हैं जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। वहीं वे छत्तीसगढ़ से आने वाले पहले लेखक हैं जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। उनकी प्रमुख रचनाओं में नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती थी आदि प्रमुख हैं। नौकर की कमीज को हिंदी साहित्य में एक अनूठा उपन्यास माना जाता है। विनोद कुमार शुक्ल पिछले 60 सालों से साहित्य की दुनिया में सक्रिय हैं। वे गजानन मानव मुक्तिबोध के जमाने से लिख रहे हैं। उनकी मुक्तिबोध से मुलाकात भी हुई थी। वे छत्तीसगढ़ के उसी राजनांदगांव से हैं जहां पर के मुक्तिबोध हैं। 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से संस्कृत के लिए जगत गुरु रामभद्राचार्य और उर्दू के लिए गीतकार गुलजार को सम्मानित किया गया था। वहीं साल 1965 में पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार से मलयालम भाषा के लिए जीएस कुरुप को सम्मानित किया गया था। वहीं बांग्ला लेखिका आशा पूर्णा देवी इस पुरस्कार को पाने वाली पहली महिला हैं। आपको बता दें कि साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार सालाना दिया जाने वाला अवार्ड है। इसे भारतीय ज्ञानपीठ नाम की संस्था द्वारा दिया जाता है। भारतीय ज्ञानपीठ की स्थापना शाहू शांति प्रसाद जैन और रमा जैन के द्वारा की गई थी। भारतीय ज्ञानपीठ भारत की एक प्रीमियर साहित्यिक संस्था है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी भाषा के साहित्यकारों को दिया जाता है, लेकिन ये केवल भारतीय नागरिकों तक सीमित है। अंग्रेजी भाषा में ये पुरस्कार पाने वाले पहले लेखक अमिताव घोष हैं। जैसे कोई सोचता है वैसे ही होता है।